तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको कंप्यूटर बेसिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस डिवाइस की मदद से हम कोई भी बड़े से बड़े काम को जल्दी में पूरा कर पाते हैं और इसमें जो भी हम काम करते हैं साफ सुथरा रहता है और मिस्टेक होने का भी कम चांसेस रहता है। इसमें जो भी हम डेटा बनाते हैं उसको हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। यही कंप्यूटर होता है और आज के टाइम में जो भी कामकाज होता है सभी काम को ऑनलाइन ही करवाया जाता है, डिजिटल तरीके से किया जाता है। यदि आपको कंप्यूटर नहीं पता रहेगा तो आपको किसी न किसी साइबर कैफे में जाकर के, दुकान में जाकर के घंटों इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम पूरा होता है। तो आने वाले टाइम में आपके घर में कोई ना कोई सदस्य जो कंप्यूटर चलाना जरूर सीखना चाहिए और उनको कंप्यूटर जरूर आना चाहिए। आप जो कंप्यूटर चलाने का मतलब नहीं है, जैसे कि चलाने के लिए तो कोई भी चला सकता है, एक बच्चा को भी बैठा दीजिएगा वो भी अब चला पाएगा कंप्यूटर, लेकिन चलाने में और कोई भी काम है उसको टास्क को पूरा करने में दोनों में डिफरेंट होता है। तो यदि आप कोई भी चीज़ सीख करके कीजिएगा उसमें और ऐसे अगर आप डायरेक्टली करना शुरू कर दीजिएगा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इसीलिए आपको कंप्यूटर जरूर सीखना चाहिए। कंप्यूटर सीखने के लिए कई रास्ता है, जैसे अगर आप यूट्यूब के माध्यम से सीखना चाहें यूट्यूब के माध्यम से भी सीख सकते हैं। इसके लिए इंडिया के तहत काफ़ी सारा ऐसे प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसकी मदद से भी आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो राज्य है राज्य सरकार की तरफ से भी कंप्यूटर कोर्स फ्री में करवाया जाता है, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाता है जिस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से घर बैठे आसानी से कंप्यूटर सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कंप्यूटर का जितने भी कोर्स है तो है सभी कोर्स का वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के टाइम में जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं 3 तरीके का कंप्यूटर होता है। पहला हो गया डेस्कटॉप, दूसरा हो गया लैपटॉप और तीसरा हो गया ऑल इन वन। डेस्कटॉप जो होता है जो कि आप हमारे पीछे में देख पा रहे हैं, एक डेस्कटॉप को चलाने के लिए एक मॉनिटर का जरूरत पड़ता है, एक सीपीयू का जरूरत पड़ता है, कीबोर्ड माउस का जरूरत पड़ता है और बिजली का जरूरत पड़ता है। साथ ही साथ यदि हम लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप में इन सभी चीज़ों का जरूरत तो पड़ता है, लेकिन उसमें अलग से कोई भी डिवाइस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। जिस तरीके से हमारे घर में एक टीवी होता है, मोबाइल फोन होता है, वही चीज़ हो गया। डेस्कटॉप आपका टीवी हो गया, ये फिक्सेबल चीज़ रहता है। इसको आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी लगा करके रख सकते हैं। टीवी को आप घर पे यानी कि देख तो सकते हैं, लेकिन रोड पे आप चलते चलते उसको लेकर के नहीं आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से डेस्कटॉप में जो भी काम करना होता है आप एक जगह लगा करके फिक्स करके रख सकते हैं। और जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन आपका पोर्टेबल डिवाइस है उसमें सब कुछ उसी के अंदर में इनबिल्ट रहता है, ठीक उसी तरीके से आपका लैपटॉप भी होता है। लैपटॉप में सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, बैटरी सब कुछ उसी में रहता है। उसको आप चार्ज करते करते हुए भी काम कर सकते हैं और एक बार चार्ज कर दीजिएगा तो आप जंगल में जाकर के 7 से 8 घंटे तक आप अपने कंप्यूटर में कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ऑल इन वन आता है, ऑल इन वन भी वो भी आपका फिक्सेबल आइटम है, उसको भी आप किसी न किसी घर या ऑफिस में ही एक जगह लगा करके रख सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप या फिर ऑल इन वन चलाते हैं तो आपको बिजली का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन से चलता है। और लाइन के साथ साथ यदि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं लगा हुआ है, एक छोटा सा एसएमपीएस आता है जो आपको जरूर ले लेना चाहिए, 1500 से 2000 के बीच में आता है। इससे आपको फायदा ये होगा कि जैसे आप डेस्कटॉप चला रहे हैं डायरेक्ट आप बिजली से चलाइएगा तो लाइन करने के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर एसएमपीएस के थ्रू से लगा हुआ रहेगा तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपको मौका मिलता है, आपका कंप्यूटर चालू रहेगा। शुरुआती टाइम में जब आपके एसएमपीएस का बैटरी सही रहता है तब, और उस पीरियड में आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको आप सेव करके रख लीजिएगा, कंप्यूटर को बंद कर दीजिएगा, बिजली आने का इंतजार कीजिएगा, जब लाइन आएगा तब फिर आप दोबारा उसमें आप काम कीजिएगा। जो आगे आपको बता रहे हैं, यदि आप डेस्कटॉप लेना चाहते हैं तो डेस्कटॉप लेने के लिए आपके पास में 3 रास्ता है। पहला तरीका है ब्रांडेड डेस्कटॉप, जो आप किसी न किसी कंपनी का ले सकते हैं। दूसरा है असेंबल, जब भी आपका ज़रूरत पड़ेगा, जिस टाइप का आपका काम है, आप अपने नज़दीक में जो भी कंप्यूटर का दुकान है वहाँ पे जाइएगा, आप अपना ज़रूरत बताइएगा और आपको कंप्यूटर असेंबल करके दे देंगे। और तीसरा होता है रिपब्लिश, यानी कि जो भी बड़े बड़े कंपनी होता है वहाँ पे बल्क में कंप्यूटर खरीदा जाता है और कंप्यूटर पे वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर पे 10 साल 20 साल काम करवाया जाता है, 2 से 3 साल काम होता है। उसके बाद सभी कंप्यूटर को किसी न किसी एजेंसी के थ्रू से बेच दिया जाता है और उसी कंप्यूटर को मार्केट में सप्लाई होता है जो कि रिपब्लिश के नाम से। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी का कंप्यूटर खरीदते हैं 50,000 रुपये का, रिपब्लिश वाला लीजिएगा तो आपको 20 से 25,000 रुपये में मिल जाएगा। उसका भी बहुत ही अच्छा पार्ट्स रहता है, सब कुछ सही तरीके से मेंटेन चलता है, काम करता है। जिस भी दुकान से लीजिएगा वो अपने रिस्क पे हो सकता है कि आपका उस सामान का आपका वारंटी भी ले लेगा।
तो यदि आपका बजट कम है, यदि आप फिर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप रिपब्लिश कंप्यूटर ले सकते हैं या फिर असेंबल वाला भी ले सकते हैं। अब ये तीनों में डिफरेंट क्या होता है कि जैसे आप अगर ब्रांडेड लेते हैं तो आपको ब्रांडेड में क्या होगा कि ऑन साइड वारंटी रहता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में भी लिए हैं, अगर आप उसको किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, 1 साल का ऑन साइड वारंटी रहता है। कभी भी आपको कुछ खराबी लगता है फ़ोन कीजिएगा, कस्टमर केयर आपके घर पे आएगा। वहीं पे यदि आप रिपब्लिश से लीजिएगा या फिर असेंबल करवाइएगा तो जिस भी आप दुकान से लिए हैं उसी दुकान में आपको जा कर के करवाना होगा। उसके बाद आता है लैपटॉप और ऑल इन वन। लैपटॉप और ऑल इन वन जो है ये नया भी मिलेगा आपको, ब्रांडेड वाला, और रिपब्लिश वाला भी मिलेगा। ये असेंबल नहीं करवाया जाता है क्योंकि दोनों का पार्ट्स जो है मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से इसको पूरा का पूरा तरीके से असेंबल नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम कंप्यूटर खरीद देंगे और आज के टाइम में कौन कौन सा कंप्यूटर होता है। तो जब भी आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट जरूर चलाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जिस तरीके से अगर कोई भी बच्चे को हम पढ़ाना सिखाते हैं, फिर खुद जब हम पढ़ना शुरू किए थे तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, ओ आ ई सीखते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट में अगर ABCD सीखते हैं। उसी तरीके से यदि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्यूटर फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट जरूर आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में सबसे पहले हम माउस पकड़ के उसको माउस को चलाना सीखते हैं, और अगर आप कंप्यूटर चलाना जानना चाहते हैं तो आपको पहले माउस पूरा क्लियर रहना चाहिए, माउस सही तरीके से आपको यूज करने के लिए आना चाहिए। तभी जानते हैं कि कंप्यूटर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। सभी बोर्ड में जो स्विच लगा हुआ उसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद हमारा जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप सभी कंपनी का अलग अलग आता है, उसमें पावर बटन रहता है। पावर बटन को आपको क्या करना है, ऑन करना है। आप सबको दिखा रहा हूँ यहाँ पे लाइव, आप सबको दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम चालू करेंगे तो मेन स्विच को पहले हम चालू कर दिए, इस तरीके से इसको हम चालू कर दिए, और यहाँ पे पावर बटन लगा हुआ है तो पावर बटन को हम क्या किए, ऑन कर दिए। तो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, नीचे में सबसे नीचे में स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इसको हम विंडोज बटन के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट बटन के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यदि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको विंडोज एसोसीरीज दिखने को मिलेगा, या फिर अगर विंडोज 7 यूज करें तो सिर्फ आपको एसोसीरीज दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी सॉफ्टवेयर बेसिक वाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट बताया तो यहाँ पे पेंट लिखा हुआ रहेगा, PAINT पेंट। ये पेंट आपके सामने में ओपन हो चुका है। इसमें आपको A to Z सारा टूल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जो कि अगले वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं बंद, और यदि आप इसको शॉर्टकट तरीके से चालू करना चाहते हैं तो Windows+R, और इसमें आपको लिखना है MS पेंट। बस आप सबको इंतजार करना है, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आप सबको बताऊंगा। इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तरीके से किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पेंट आप चला सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आपको अगला वीडियो मिलेगा। इससे आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट अच्छे तरीके से घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आप सबके काम के लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे #। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।